आज के आपके करंट अफेयर्स 12 मार्च 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। देखो, जब भी आप वोट डालने जाते हो आपने हमेशा देखा होगा कि एक बूथ बना हुआ है। बूथ के अंदर यहाँ पे आपकी ईवीएम मशीन पड़ी होगी। ईवीएम मशीन के ऊपर नाम और यहाँ पे बटन लगे होते हैं। जिस भी कैंडिडेट को आपने वोट डालनी है आपने उसके लिए वोट का बटन दबाया और यहाँ पे ना अब साथ के साथ एक मशीन और ऐड हो गई है जिसे कहते हैं वीवीपैट। तो उसमें होता क्या है, जैसे ही आपने ये थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बना दो, ईवीएम की मशीन के ऊपर बटन दबाया, ठीक है, सपोज ये बटन प्रेस किया, साथ के साथ इसे कमांड जाते हैं, यहाँ पे एक प्रिंटर जैसे डिवाइस पड़ी होती है, यहाँ पे इसके बीच में छोटी सी स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन के बीच में यहाँ पे जिस कैंडिडेट को आपने वोट डाल ली उसका नाम, उसका सिंबल और जहां से वो खड़ा हुआ है वो सब कुछ अपीयर होता है और फिर वो नीचे कुछ सेकंड के लिए अपीयर होगी वो स्लिप और फिर वो नीचे कलेक्शन बॉक्स में गिर जाती है। ठीक है, तो ये है क्या कि आपके जो वीवीपैट है ये करता क्या है, ये एक ट्रेल रखता है वोटर्स की। बेसिकली कि जब आपके इशू क्रिएट होना शुरू हुआ, देखो कुछ साल पहले आपको, मतलब 2-3 साल पहले आपको याद होगा कि काफी इशू क्रिएट हुआ था कि ईवीएम में स्कैम्स हो रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़े हो रही हैं। उसके बाद से हमने वीवीपैट, पहले वीवीपैट आपके टेस्टिंग में थे, वीवीपैट आपके लगाए। हाँ जी पवन जी, किया वीवीपैट आपके 2014 के जनरल जो लोकसभा इलेक्शन थे तब से यूज किए जा रहे हैं, पर वहां पे ट्रायल बेसिस पे हुए थे। 8 आउट ऑफ 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही लगाए गए थे, सिर्फ 8 जगह। पर उसकी टेस्टिंग के बाद ये धीरे धीरे वीवीपैट हर इलेक्शन में बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे जो डर है ना कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है, उसकी एक तरह से सोल्यूशन है ये। क्योंकि आपने एक तो आप साथ के साथ वोटर खुद वेरीफाई कर सकता है कि उसने जैसे वोट डाली है। देखो पहले एक ये भी एक टाइम पे इश्यूज उठे थे कि तुम वोट किसी को डाल रहे हो जा किसी और को रही है, कि ईवीएम में बटन लेट्स सपोज कांग्रेस को दबा रहे हैं और जा बीजेपी को रही है। तो ये जो इशू थे इसे दूर करने के लिए सबसे पहले तो वीवीपैट इसलिए जोड़े गए कि जो कमांड जाएगी उसी की स्लिप प्रिंट होके आएगी, आपको स्लिप उसी टाइम मिलेगी। अगर तो अगर आपके कहीं पे भी आपको ऐसे दिखता हो कि यहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल जो आपने चीज सिलेक्ट की थी उसका सेम कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट हुआ है, तो आप उसी टाइम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो गए, काउंटिंग हो गई है, काउंटिंग के बाद अगर किसी को डाउट है कि काउंटिंग में कोई घोटाला हुआ है या कोई भी गड़बड़ हुई है, वो क्या कर सकता है, हाँ निधि बाहर नहीं निकल के आती, वो ना उसी बॉक्स के नीचे कलेक्शन का बॉक्स जुड़ा होता है, वो बस आपको यहाँ पे एक स्क्रीन के थ्रू वो स्लिप दिखती है और फिर वो नीचे कलेक्शन बॉक्स में गिर जाती है। ठीक है, तो वो सारे कलेक्शन बॉक्स में है। तो होता क्या है कि अगर कहीं पे भी रैंडमली डाउट हो कि यहाँ पे कोई घोटाला हुआ हो सकता है, कुछ भी हुआ हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, वीवीपैट की इस मशीन को खोल लेते हैं, ट्रे को खोल लेंगे। अब उसके साथ जितनी भी वोटें जिस भी पार्टी को पड़ी हैं वहां पे फिजिकल स्लिप्स है, उतनी स्लिप्स काउंट कर लेंगे। जब हमने स्लिप काउंट कर लिया, अगर वो एग्जैक्टली सेम नंबर बन रहा हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ हुई है तो उनकी काउंटिंग में भी फर्क होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम रजिस्टर हर चीज हो रही होती है स्लिप के ऊपर, तो अपने आप वो चीज चेंज होगी। तो इसलिए क्लियर है, तो इस तरीके से आपकी वीवीपैट काम करती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये फीडबैक है वोटर्स को कि उनकी बैलेटलेस वोटिंग सिस्टम है एक तरीके से ये भी, क्योंकि बैलेट क्या होते थे आप, हाँ पहले क्या होता था कि पेपर वहां पे जहाँ पे वोटिंग का बूथ होता था ना, वहां पे एक बॉक्स रखा बड़ा होता था, आपको पेपर के ऊपर आपने जिसे वोट डालनी है उसकी स्टैंप उठा के उसके ऊपर स्टैंप मारो और उस बॉक्स के अंदर डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से उसे कहते थे बैलेट पेपर, पेपर के ऊपर स्टैम्प मार के उसके अंदर डाले। यहाँ पे घोटाले के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे।
ठीक है, अब कितने पेपर स्टैम्प मार के, क्योंकि होता क्या था कई बारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये भी इल्जाम लगे कि बाद में खुद ही स्टैम्प मार के अंदर पेपर घुसा दिए। पेपर तो पेपर ही है ना। अब यहाँ पे हर एक के ऊपर निशान लगता जा रहा है, उतने ही काउंटिंग हो रही है, उतने ही बारी मशीन का बटन दब रहा है, मशीन में ये भी रिकॉर्डिंग हो जाती है कि किस टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा वोटें डली। ठीक है, तो अगर सडनली दिखेगा कि 1 घंटे के अंदर 5,000 वोटें डल गई, हो ही नहीं सकता ना एक जगह पे इतनी वोटें डल गई, तो मशीन में ऑब्वियसली कोई ना कोई गड़बड़ की गई होगी। तो इस तरीके से हम ज्यादा बेटर वेरीफाई कर पाते हैं। जो आए नहीं ना, बेसिकली क्या करते थे, जैसे तुम आए नहीं हो, करने को अभी भी करते हैं, पर वही बात है कि वेरिफिकेशन उतनी ही ज्यादा अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तभी अंदर वो मल्टीपल स्लिप्स लेके बैठे होते हैं कौन कौन वोट डालने आ गया। अगर घोटाला करने को देखो ये तरीका भी हो सकता है, अब करना ही मुश्किल है, पहले धीरे धीरे ये सारा प्रोसेस सेटअप हुआ। पहले ये चीज वेरीफाई ही नहीं करते थे कि कौन आया कौन नहीं आया, तो जितने लोग अपीयर नहीं हुए मतलब वो टिक तो मारते थे, पर वो सेकेंडरी लिस्ट नहीं होती थी कि कौन आया कौन नहीं आया। तो अगर बाई चांस आपके जो लोग नहीं आए या जो लोग मर चुके हैं, ठीक है, उनके नाम की वोटें ऐसी पड़ जाती थी कि उन्होंने वोट डाल दी है। तो ये घोटाले बहुत जगहों पे सामने हैं। तभी ईवीएम इंट्रोड्यूस की गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड पे जाते हैं, फिर अब वीवीपैट इंट्रोड्यूस की गई है, क्योंकि ईवीएम में भी कहीं ना कहीं डाउट्स और गड़बड़े अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। डाउट्स तो है ही चीजों को लेकर। नेक्स्ट है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। अब ये एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट क्या है? देखो, आपकी कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट या कोई भी पब्लिक सर्विस कभी भी स्ट्राइक पे जा सकती है। अगर उनके स्ट्राइक्स पे जाने से हम जो आम लोग हैं, हमारी लाइफ को बहुत बड़ा कोई असर पड़ सकता है, तो सरकार के पास एक एक्ट है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। अगर सरकारें इसे लागू कर देती हैं तो वो डिपार्टमेंट या उसके वर्कर्स को स्ट्राइक करनी अलाउड नहीं रहती, वो इलीगल हो जाती है। अगर उसके बाद भी स्ट्राइक करते हैं तो उन्हें जेल में भी फेंका जा सकता है, उन्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके खासकर जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज, ऐसे डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड करती है। ठीक है, अगर डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए, पीछे जो क्रिटिकल पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें कौन हैंडल करेगा? इसलिए जब डॉक्टर स्ट्राइक भी करते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि सारा स्टाफ स्ट्राइक पे चला जाता है, वो शिफ्ट्स में स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, कि मतलब अंडर स्टाफ कर देंगे हॉस्पिटल को कि प्रेशर दिखे, पर ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कोई भी नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा किया, सरकारें साथ के साथ एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा देंगी और इसके चलते हुए उन्हें काम पे वापस आना पड़ेगा और स्ट्राइक कैंसिल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सर्टेन सर्विसेज डिलीवर करने के बनी है जो नॉर्मल लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। ये एक्ट कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर बनाया गया था 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। 7th शेड्यूल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट जो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की। 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। ये जो तीनों लिस्ट हैं, इसके मुताबिक यूनियन गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं, और सब दोनों यूनियन और स्टेट मिलके क्या कर सकते हैं, उसकी पावर्स है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर बनाया गया है और इसमें एक नेशनल यूनिफॉर्मिटी मिनिमम कंडीशन मेंटेन करने की बात की गई है कि मिनिमम क्या एक्ट बनाया जाता है। इसके बाद क्या है, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने खुद के एक्ट बनाए हुए हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का रिस्पेक्टिव एक्ट है इसी का। तो अगर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर से अगर कहीं पे भी, क्योंकि स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक लॉ एंड ऑर्डर इशू है, लॉ एंड ऑर्डर वैसे आपके स्टेट्स के अंडर आता है, पुलिस हमेशा स्टेट के अंडर आती होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो स्टेट गवर्नमेंट को उसे डील करने के लिए बनाया। इसीलिए हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक्ट भी बना लिया कि किस तरीके से वो स्टेट गवर्नमेंट डील करेगी इससे। अगर बाय चांस लेट्स सपोज जो स्ट्राइक है वो एक से ज्यादा स्टेट्स में होती है, लेट्स सपोज आपकी जो स्ट्राइक है
वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाए। काफी सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। अब एक स्टेट के एक्ट तो अपने अपने उससे डील करते हैं ना, फिर क्या हो सकता है, फिर सेंटर से ये जो पार्लियामेंट का एक्ट है तब सारा का सारा लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे रेलवे की सर्विसेज डिस्टर्ब हो रही है, रेलवे अब सिर्फ एक रीजन की नहीं है, रेलवे तो सारे इंडिया की है। ऐसी चीजों के लिए सेंटर ने भी एक एक्ट बनाया हुआ है 1986 का, और बाकी सारी 1968 का सॉरी, और बाकी के सारे आपके स्टेट्स के भी अपने खुद के एक्ट एग्जिस्ट करते हैं अगर स्टेट लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से। थर्ड है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। देखो रशिया यूक्रेन इशू में से एक चीज और निकल के अब फिर से करंट अफेयर आपके बढ़ाते जा रहा है ये इशू। ठीक है, तो रशिया यूक्रेन इशू में एक और चीज निकल के आई है कि रशिया ने इल्जाम लगाया है यूक्रेन और अमेरिका के ऊपर कि वो यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे थे। बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं? देखो एक सबसे बायोलॉजिकल वेपन्स और आपके केमिकल वेपन्स, ये दोनों चीजों की बारे इसके थ्रू बताता हूं। बायोलॉजिकल वेपन्स आपके बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, ये जो कन्वेंशन इन दोनों की चीजों को डील करती है। ऐसे कोई भी बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स बनाने इसमें अलाउड नहीं है। ये क्या होते हैं? देखो बायोलॉजिकल वेपन, जैसे कि आपके एक सस्पिशन आया था कि जो आपका कोविड है वो शायद चाइना एक अपना बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे बना रहा था, पर वो बाय चांस लैब एस्केप कर गया और उसके कारण फैलना शुरू हो गया। तो इन ऐसी चीजों को जहां पे तुम वायरस, बैक्टीरिया या कोई और डिजीज को मॉडिफाई कर देते हो विद द स्पेशल पर्पस कि कितनी जानें ये ले पाएगा या कितने लोगों को ये बीमार कर पाएगा, उन ऐसी चीजों को कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल वेपन्स है, क्योंकि तुमने खासकर मारने के लिए बनाया। बायोलॉजिकल चेंजेस करके इन्हें बायोलॉजिकल वेपन्स कहते हैं। आपकी दुनिया में एक कन्वेंशन ये वाली जो 1975 में फोर्स में एंटर होगी, इसमें यही चीजें लिखी गई हैं कि आपकी दुनिया में जो ये बायोलॉजिकल वेपन्स है ना, किसी भी देश को बनाना, उन्हें स्टोर करना और यूज करना, तीनों चीजें ही मना है। तुम बना भी नहीं सकते, स्टोर करके भी नहीं रख सकते, और यूज तो ऑब्वियसली फिर नहीं कर सकते। ठीक है, ये तीनों चीजें ही अलाउड नहीं है। डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग कुछ भी अलाउड नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा तबाही मचाई जा सकती है। ठीक है, तो इस कारण ये बिल्कुल ही वेपन बैन किए हुए हैं। तो रशिया ने इल्जाम लगाया है आपके यूक्रेन और अमेरिका के ऊपर कि वो यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल हब की, रशिया ने कहा है कि देखो हम जो एरियाज कब्जा करते जा रहे हैं उसके अंदर हमें एक एरिया मिला है जहां पे हमें एक लैब मिली है जहां पे बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा रहे थे, और ये लैब को यूक्रेन और अमेरिका मिलकर चला रहे थे। पर इसके सबूत क्या हैं? रशिया ने कुछ नहीं पेश किया। रशिया ने बस बोला कि हमें वेपन मिले, हमने वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और ये ऐसे काम कर रहे थे। तो या तो रशिया ने ऐसे ही बस इल्जाम लगाया ताकि थोड़ी सी अपनी इमेज सुधार सके और उनकी खराब कर सके, या कोई ऑब्वियसली सबूत प्रेजेंट करो। थोड़े दिनों में एक और करंट अफेयर भी आएगा जिसका एक और चीज का भी खतरा लग रहा है, वो है कि रशिया अगर इतनी ही स्लो पेस पे अर्बन वॉरफेयर जो है ना, रशिया के लिए थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? देखो जैसे यूक्रेन आर्मी के लोग हैं, जो बिल्डिंग्स टूट भी गई हैं, तुम टूटी हुई बिल्डिंग की स्लैब्स के नीचे छुप के बैठे रह सकते हो, और जैसे ही रशिया का कोई कॉन्वॉय आया, कुछ भी आया, निकल के हमला करके फिर छुप जाओगे कहीं और, क्योंकि जितनी बिल्डिंग्स गिरती जाती हैं छुपने की जगहें भी तो बढ़ती जाती हैं। तो कन्वेंशनल वेपन्स जो हैं वो सिर्फ बिल्डिंग्स को तोड़ सकते हैं। जो टूटी हुई बिल्डिंग है उसके ऊपर बार बार बॉम्ब थोड़ी वेस्ट करोगे। तो कई बार क्या होता है, वर्ल्ड वॉर्स के टाइम जैसे आपके ना हमेशा कंट्रीज रिस्टोर कर जाती हैं एक और तरीके के वेपन्स पे, जो ऐसे जो छुपे हुए लोग हैं ना उन्हें भी मार डाल रहे, वो है केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन में एक जैसे बहुत ही वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जैसे बहुत यूज किया गया था मस्टर्ड गैस। कभी सुना हो मस्टर्ड गैस के बारे? मस्टर्ड गैस, देखो ये जो गैसेस होता क्या है, तुम उस एरिया में बॉम्ब्स फेंक देते हो, गैस है, वेपर्स है, हवा में फैल जाएंगे। अब हवा तो हर जगह फैलती है,
उसके कांटेक्ट में जो भी आता जाता था, पहले क्या हुआ, पहले ऐसे कुछ वेपन्स आए जो सिर्फ नाक से अंदर जा सकते थे, ठीक है, तो लोगों ने वही मास्क बनाने शुरू कर लिए। उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स के टाइम मस्टर्ड गैस जैसी चीजें थी ना, वो स्किन के थ्रू चली जाती है। अब कहीं पे भी स्किन ओपन है, वो स्किन के थ्रू अंदर चली जाएगी, और मस्टर्ड गैस पहले सफोकेशन होगी, बीमार हो गए, और फिर डेथ। तो ऐसी चीजों, ऐसा भी माना जा रहा है कि रशिया शायद आने वाले दिनों में ऐसे वेपन्स का यूज भी कर सकता है। क्लियर है? कोई भी डाउट? इन्हें बायोलॉजिकल, उन्हें केमिकल वेपन कन्वेंशन, एक अलग कन्वेंशन एग्जिस्ट करती है, वो भी कुछ दिनों में दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? क्योंकि इल्जाम लगने शुरू हो गए हैं, तो नहीं भी करेंगे तो इल्जाम तो ऑब्वियसली लगने कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगे कि रशिया कर सकता है, करेगा तो कहीं ना कहीं न्यूज बनेगी और उस दिन हम कवर करेंगे। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो? ठीक है।